नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 परमाणु की संरचना पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर एक 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। नंबर 2 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। उत्तर नंबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9,1094 गुणे 10⁻³ के जी बराबर 9,1094 गुणे 10⁻28 ग्राम। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1/9,1094 गुणे 10⁻28 बराबर 1,098 गुणे 10⁻27। नंबर 2 1 मोल में उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6,022 गुणे 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9,1094 गुणे 10⁻31 कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1,722 गुणे 10⁻19 सी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9,1094 गुणे 10⁻31 गुणे 6,022 गुणे 10⁻23 बराबर 5,48 गुणे 10⁻7 के जी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1,722 गुणे 10⁻19 गुणे 6,022 गुणे 10⁻23 बराबर 9,65 गुणे 10⁻4 सी। प्रश्न नंबर 1 मेथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। नंबर 2 7 Mg14C में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या तथा कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1,675 गुणे 10⁻27 के जी मान लीजिए। नंबर 3 मानक ताप और दाब STP पर 34 Mg NH3 में प्रोटॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान बताइए। दाब और ताप में परिवर्तन से क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। उत्तर नंबर 1 CH4 के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6 प्लस कोष्टक में 1 गुणे 4 कोष्टक क्लोज बराबर 10। मेथेन के 1 मोल में 6,022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। अतः मेथेन में 1 मोल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 10 गुणे 6,022 गुणे 10⁻23 बराबर 6,022 गुणे 10⁻34। नंबर 2 14C 14 ग्राम में 1 मोल में 6,022 गुणे 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं। 7 Mg कोष्टक में 0.07 G 14C में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर 6,022 गुणे 10⁻23 बटा 14 गुणे 0.007 बराबर 3.01 गुणे 10⁻20। 14C में के एक परमाणु में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। 7 Mg 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 3.01 गुणे 10⁻20 गुणे 8 बराबर 2.4088 गुणे 10⁻21। 7 Mg 14C में उपस्थित न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बराबर 2.4088 गुणे 10⁻21 गुणे 1.675 गुणे 10⁻27 बराबर 4.034 गुणे 10⁻6 के जी। नंबर 3 NH3 के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 7 प्लस कोष्टक में 1 प्लस 3 कोष्टक क्लोज बराबर 10। STP पर 1 मोल अमोनिया कोष्टक में 17 G कोष्टक क्लोज में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु उपस्थित रहते हैं। 34 ग्राम कोष्टक में 0.034 ग्राम अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 बटा 17 गुणे 0.034 बराबर 1.2044 गुणे 10⁻21। अतः 34 Mg अमोनिया में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 1.2044 गुणे 10⁻21 गुणे 10 बराबर 1.2044 गुणे 10⁻22। 34 Mg अमोनिया में प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान बराबर 1.2044 गुणे 10⁻22 गुणे 1.672 गुणे 10⁻27 बराबर 2.045 गुणे 10⁻5 के जी। नंबर 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.6762 गुणे 10⁻27 के जी। गणना किए गए मानों पर
ताप एवं दाब में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। 13-6 कार्बन, 8-16 ऑक्सीजन, 12-24 मैग्नीशियम, 26-56 Fe फ्लोरीन, 38-88 स्कैंडियम। यस आर उत्तर। स्पीसीज परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A, प्रोटॉनों की संख्या Z, न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z। कार्बन 6-13, ऑक्सीजन 8-16, मैग्नीशियम 16-24, Fe 26-56, SR 38-88, 6-8-12, 26-38, 13-16, 24-56-88, 6-8-12, 26-38, 13-6 बराबर 7, 16-8 बराबर 8, 24-24 बराबर 24-12 बराबर 12, 56-26 बराबर 30, 88-38 बराबर 50। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का पूर्णतः प्रतीक लिखिए। ए Z बराबर 1, A बराबर 35। नंबर 2, Z बराबर 92, A बराबर 233। नंबर 3, Z बराबर 4, A बराबर 9। उत्तर। नंबर 1 क्लोरीन 17-35। नंबर 2 यूरेनियम 92, 233। बेरिलियम 4-9। प्रश्न नंबर 5, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 580 mm है। इसकी आवृत्ति v और तरंग संख्या v की परिकलन कीजिए। उत्तर दिया है लैम्डा बराबर 580, यानी m बराबर 580 गुणे 10⁻⁻9 m, c बराबर 3.0 गुणे 10⁸ ms के पावर -1। आवृत्ति v बराबर c बटा लैम्डा बराबर 3.0 गुणे 10⁸ बटा 580 गुणे 10⁻⁻9 बराबर 5.17 गुणे 10⁻14 यस के पावर -1। तरंग संख्या v बराबर 1 बटा लैम्डा बराबर 1 बटा 580 गुणे 10⁻⁻9 बराबर 1.72 गुणे 10�6 यम की पावर -1। प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक ऐसे प्रोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नंबर 1, जो 3 गुणे 10⁻16 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हों। नंबर 2, जिसकी तरंग दैर्घ्य 0.50 ए हो। उत्तर नंबर 1, ई बराबर एच बी बराबर 6.626 गुणे 10⁻⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁻15 बराबर 1.988 गुणे 10⁻18 जूल। नंबर 2, लैम्डा बराबर 0.50, ए बराबर 0.50 गुणे 10⁻10 एम। ई बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर 6.626 गुणे 10⁻24 गुणे 3 गुणे 10⁸ बटा 0.50 गुणे 10⁻10 बराबर 3.98 गुणे 10⁻15 जूल। प्रश्न नंबर 7, 2.0 गुणे 10⁻10 यस काल वाली प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना कीजिए। उत्तर आवृत्ति v बराबर 1 बटा आवर्त काल बराबर 1 बटा 2.0 गुणे 10⁻10 बराबर 5.0 गुणे 10⁻9 यस की पावर -1। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर c बटा v बराबर 3.0 गुणे 10⁸ बटा 5 गुणे 10⁻9 बराबर 6.0 गुणे 10⁻-2 m। तरंग संख्या v बराबर 1 बटा लैम्डा बराबर 1 बटा 6.0 गुणे 10⁻-2 बराबर 16.67 m के पावर -1। प्रश्न नंबर 8, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 pm हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के प्रोटॉनों की संख्या बताइए। उत्तर लैम्डा बराबर 4000 pm बराबर 4000 गुणे 10 के पावर -12 m। v बराबर c बटा लैम्डा बराबर 3.0 गुणे 10⁸ बटा 4000 गुणे 10 की पावर -12 बराबर 7.5 गुणे 10⁻6 यस के पावर -1। एक प्रोटॉन से संबंधित ऊर्जा बराबर ई बराबर एच बी बराबर 6.626 गुणे 10⁻-34 गुणे 7.5 गुणे 10⁻16 बराबर 4.97 गुणे 10⁻-17 जूल। एच बराबर 6.626 गुणे 10⁻-34 जूल। अतः प्रोटॉन की वह संख्या जो 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है बराबर 1 बटा 4.97 गुणे 10⁻-17
बराबर 2.01 गुणे 10 से घाते 16। प्रश्न नंबर 9, यदि 4 गुणे 10 के घाते -7 यम तरंग दैर्घ्य वाला एक प्रोटॉन 2.13 ईवी कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराता है तो नंबर 1 प्रोटॉन की ऊर्जा ईवी में, नंबर 2 उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा, और नंबर 3 प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए। कोष्टक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.60 गुणे 10 से घाते -19 जूल। उत्तर, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युतीय समीकरण के अनुसार एच वी बराबर डब्ल्यू प्लस 1/2 एम बी स्क्वायर। इस स्थिति में वी बराबर सी बटा लैम्डा बराबर 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 4 गुणे 10 से घाते -7 बराबर 7.5 गुणे 10 से घाते 14 यस के पावर -1। डब्ल्यू बराबर 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.13 गुणे 10 1.60 गुणे 10 से घाते -19 जूल बराबर 3.41 गुणे 10 से घाते -19 जूल। यम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.109 गुणे 10 से घाते -31 kg। नंबर 1 प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर एच वी बराबर 6.626 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 7.5 गुणे 10 से घाते 14 बराबर 4.97 गुणे 10 से घाते -19 जूल बराबर 4.97 गुणे 10 से घाते -19 जूल बटा 1.60 गुणे 10 से घाते -19 बराबर 3.102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 2 उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर एच वी माइनस डब्ल्यू बराबर 4.97 गुणे 10 से घाते -19 3.41 गुणे 10 से घाते -19 बराबर 1.56 गुणे 10 से घाते -19 जूल बराबर 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 3 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर 1.56 गुणे 10 से घाते -19 वी बराबर कोष्टक में 2 गुणे 1.56 गुणे 10 से घाते -19 बटा एम कोष्टक में के पावर 1/2 बराबर कोष्टक में 2 गुणे 1.56 गुणे 10 से घाते -19 बटा 9.109 गुणे 10 से घाते -31 कोष्टक क्लोज के पावर 1/2 बराबर 5.85 गुणे 10 से घाते 5 एम एस के पावर -1। प्रश्न नंबर 10, सोडियम परमाणु के आयतांतर के लिए 242 एनएम तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा के जूल मोल इनवर्स में ज्ञात कीजिए। उत्तर, प्रति परमाणु सोडियम की आयनन ऊर्जा बराबर प्रयुक्त प्रकाश की ऊर्जा बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर 6.626 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 के घाते 8 बटा 242 गुणे 10 के घाते -9 बराबर 8.214 गुणे 10 के घाते -9 जूल एटॉम इनवर्स। प्रति मोल सोडियम की आयनन ऊर्जा बराबर 8.214 गुणे 10 के घाते -19 गुणे 6.022 गुणे 10 के घाते 23 बराबर 4.946 गुणे 10 के घाते 5 जूल मोल इनवर्स बराबर 494.6 की जूल मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 11, 25 वाट का एक बल्ब 0.57 यूएम तरंग दैर्घ्य वाले पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकेंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए। उत्तर, एक प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर एम एच बी बराबर एस सी बटा लैम्डा बराबर 6.626 गुणे 10 के घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 के घाते 8 बटा 0.57 गुणे 10 के घाते -6 बराबर 3.487 गुणे 10 के घाते -19 जूल। 25 डब्ल्यू बराबर 25 जूल यस इनवर्स। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रोटॉन की संख्या बराबर 1/3.487 गुणे 10 के घाते -19 गुणे 25 बराबर 7.17 गुणे 10 के घाते 19 प्रोटॉन प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 12, किसी वैद्युत की सतह पर 6800 ए तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की देहली आवृत्ति वी डैश और कार्यफलन डब्ल्यू डैश ज्ञात कीजिए। उत्तर, एच वी बराबर डब्ल्यू प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। चूंकि इलेक्ट्रॉन शून्य वेग से उत्सर्जित होते हैं अतः वी बराबर 0, इसलिए एच वी बराबर डब्ल्यू नॉट बराबर एच वी बराबर एस सी बटा लैम्डा बराबर 6.626 गुणे 10 के घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 के पावर 8 बटा 6800 गुणे 10 के पावर -10
बराबर 2.923 गुणे 10 की पावर -19 जूल। यदि वी नॉट देहली आवृत्ति है तो डब्ल्यू बराबर एच वी नॉट अथवा वी नॉट बराबर डब्ल्यू बटा एच बराबर 2.923 गुणे 10 की घाते -19 बटा 6.626 गुणे 10 की घाते -34 बराबर 4.412 गुणे 10 की घाते 14 यस की पावर -1। प्रश्न नंबर 13, जब हाइड्रोजन परमाणु की n बराबर 4 ऊर्जा सतह से n बराबर 2 ऊर्जा सतह में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा? उत्तर, हाइड्रोजन में n दैर्घ्य कोश को दी गई ऊर्जा En बराबर 2.178 गुणे 10 की घाते -18 जूल एटम इनवर्स। इसी प्रकार E2 बराबर 2.178 गुणे 10 की पावर -18 2 का स्क्वायर तथा E4 बराबर E4 बराबर -2.178 गुणे 10 की पावर -18 बटा 4 का स्क्वायर। कोण E बराबर E4 माइनस E2 बराबर 2.178 गुणे 10 के घाते 18 कोष्टक में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 4.08 गुणे 10 के घाते -19 जूल एटम इनवर्स। डेल्टा ई बराबर एच बी बराबर एच सी बटा डेल्टा लेमडा। लेमडा बराबर एच सी बटा डेल्टा ई बराबर 6.626 गुणे 10 की घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 की घाते 8 बटा 4.08 गुणे 10 की घाते -19 बराबर 4.87 गुणे 10 की घाते 7 यम बराबर 487 यनियम। प्रश्न नंबर 14, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो तो H परमाणु के आयतन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। उत्तर, प्रस्तुत स्थिति में आयतन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का प्रस्थानांतरण n बराबर 5 कोश से n बराबर अनंत कोश में होगा। E5 बराबर 2.178 गुणे 10 की घाते -18 बटा 5 का स्क्वायर बराबर -8.712 गुणे 10 की घाते -20 जूल एटम इनवर्स। और ई अनंत बराबर -2.178 गुणे 10 की घाते -18 बराबर अनंत का स्क्वायर बराबर जूल एटम इनवर्स। अतः आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा अनंत माइनस E5 बराबर 0 माइनस कोष्टक में -8.712 गुणे 10 की घाते -20 बराबर 8.712 गुणे 10 की घाते -20 जे जूल एटम इनवर्स। एच परमाणु की आयनन एंथैल्पी बराबर E अनंत माइनस E1 बराबर डेल्टा ई डैश बराबर 0 माइनस कोष्टक में -2.178 गुणे 10 की घाते -18 बटा 1 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज 1 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 2.178 गुणे 10 की घाते -18 जूल एटम इनवर्स। डेल्टा ई डैश बटा डेल्टा ई बराबर 2.178 गुणे 10 की घाते -18 बटा 8.712 गुणे 10 की घाते -20 बराबर 25। अतः आयनन एंथैल्पी वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 कोश से निकालने के लिए आवश्यक होती है। इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 कक्षक से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का 25 गुना है। प्रश्न नंबर 15, जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन बराबर 6 से मूल अवस्था में जाता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है? उत्तर, उत्सर्जित रेखाओं की प्राप्त संख्या 15 होगी। यह निम्न संक्रमणों के कारण प्राप्त होगी: 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 5 रेखाएं, 5 4 5 3 5 2 5 1 4 रेखाएं, 4 3 4 2 4 1 3 रेखाएं, 3 2 3 1 2 रेखाएं, 2 1 1 रेखा। प्रश्न नंबर 16, नंबर 1, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा -2.18 गुणे 10 से घाते -18 जूल एटम की घाते -1 है। पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए। नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें बोर कक्षक की त्रिज्या की गणना कीजिए। उत्तर, नंबर 1, En बराबर -2.18 गुणे 10 से घाते -18 बटा n का स्क्वायर जूल एटम इनवर्स।
E5 बराबर -2.18 गुणे 10⁻18 बटा 5 का स्क्वायर बराबर -8.72 गुणे 10⁻20 जूल एटम इनवर्स। नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Rn बराबर 0.529 गुणे n का स्क्वायर ए, R5 बराबर 0.529 गुणे 5 का स्क्वायर बराबर 13.225 ए बराबर 1.322 nm। प्रश्न नंबर 17, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। उत्तर, बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाले संक्रमण के लिए n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3, v बराबर r कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज। v बराबर 1.09679 गुणे 10⁻7 गुणे कोष्टक में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज। r बराबर 1.09679 गुणे 10⁻7 यम की पावर -1 कोष्टक क्लोज बराबर 1.09679 गुणे 10⁻7 गुणे 0.139 बराबर 1.525 गुणे 10⁻6 यम के पावर -1। प्रश्न नंबर 18, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्ष से पांचवें कक्ष तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। जब यह इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। इलेक्ट्रॉन की तटस्थ अवस्था ऊर्जा -2.18 गुणे 10⁻11 एनर्जी है। उत्तर, En बराबर 2.178 गुणे 10⁻18 बटा n का स्क्वायर जूल एटम इनवर्स। डेल्टा ई बराबर E5 माइनस E1 बराबर 2.178 गुणे 10⁻18 कोष्टक में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 2.091 गुणे 10⁻18 जूल एटम इनवर्स। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के तटस्थ अवस्था में लौटने पर समान ऊर्जा मुक्त होती है। डेल्टा ई बराबर एच वी बराबर एच सी बटा लैम्डा, लैम्डा बराबर एच सी बटा डेल्टा ई बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸ बटा 2.091 गुणे 10⁻18 बराबर 9.91 गुणे 10⁻8 यम बराबर 951 ए। प्रश्न नंबर 19, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर कोष्टक में -2.18 गुणे 10⁻18 बटा n का स्क्वायर जे द्वारा दी जाती है। n बराबर 2 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका प्रयोग इस संक्रमण में किया जा सके। उत्तर, En बराबर -2.18 गुणे 10⁻18 बटा n का स्क्वायर जूल। E2 बराबर -2.18 गुणे 10⁻18 बटा 2 का स्क्वायर तथा E अनंत बराबर 0। इलेक्ट्रॉन को n बराबर 2 कक्षक से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा अनंत माइनस डेल्टा 2 बराबर 0 माइनस कोष्टक में -2.18 गुणे 10⁻18 बटा 4 कोष्टक क्लोज बराबर 5.45 गुणे 10⁻19 जूल। डेल्टा ई बराबर एच भी बराबर एच सी बटा लैम्डा, लैम्डा बराबर एच सी बटा डेल्टा ई बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸ बटा 5.45 गुणे 10⁻19 बराबर 3.647 गुणे 10⁻17 यम बराबर 3.647 गुणे 10⁻5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 20, 2.05 गुणे 10⁻7 यमएस वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य क्या होगी। उत्तर, दे ब्रॉगली समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर एच बटा एम बी बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 बटा 9.109 गुणे 10⁻31 गुणे 2.05 गुणे 10⁻7 बराबर 3.55 गुणे 10⁻11 एम।
प्रश्न नंबर 21, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 kg है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3.0 गुणे 10⁻25 जूल हो तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। उत्तर, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 3.0 गुणे 10⁻25 जूल। v बराबर कोष्टक में 2 गुणे 3.0 गुणे 10⁻25 बटा m कोष्टक क्लोज 1/2 बराबर कोष्टक में 2 गुणे 3.0 गुणे 10⁻25 बटा 9.1 गुणे 10⁻31 कोष्टक क्लोज की पावर 1/2 बराबर 8.12 गुणे 10⁻2 एस के पावर -1। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर यश बटा एम बी बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 बटा 9.1 गुणे 10⁻31 गुणे 8.12 गुणे 10 का स्क्वायर बराबर 8.967 गुणे 10⁻7 यम बराबर 8967 ए। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सम आयनी स्पीसीज है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या है। Na प्लस के प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस S2Ar। उत्तर, दी गई स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नवत है। Na प्लस बराबर 1 माइनस 1 11 माइनस 1 बराबर 10, के प्लस बराबर 19 माइनस 1 बराबर 18, Mg की पावर प्लस 2 बराबर 12 माइनस 2 बराबर 10, Ca प्लस 2 बराबर 20 माइनस 2 बराबर 18, यस का पावर 2 माइनस में बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18, Ar बराबर 18। अतः सम आयनी स्पीसीज के प्लस सी ए की पावर प्लस 2 यस की पावर -2 Ar है। इनमें प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन 18 हैं। सम आयनी स्पीसीज Na प्लस तथा M2 2 प्लस है। इसमें प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क H, ख Na प्लस, ग O2, घ F। नंबर 2, उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता है। क 3 S1, ख 2p3 तथा ग 3p5। नंबर 3, निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए। नंबर 1, हीलियम He2S1, ख Ne 3s2 tp3 3p3, ग Ar 4s2 3d1। उत्तर, H माइनस 1s2, ख Na प्लस 1s2 2s2 2p6, ग O2 माइनस 1s2 2s2 2p6, घ F माइनस 1s2 2s2 2p6। नंबर 2, Z बराबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ख Z बराबर 7, 1s2 2s2 2p3, ग Z बराबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। नंबर 3, क 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त परमाणु लिथियम है। ख 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त परमाणु p है। ग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त परमाणु Sc है। स्कैंडियम। प्रश्न नंबर 24, किस निम्नतः यन मान द्वारा G कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा। उत्तर, G उपकोष के लिए 1 बराबर 4, चूंकि 1 और का मान 0 तथा n 1 के बीच होता है। G कक्षक के अस्तित्व के लिए सेकेंड का निम्नतम मान n बराबर 5 होगा। प्रश्न नंबर 25, एक इलेक्ट्रॉन किसी d कक्षक 3d कक्षक में है। इसके लिए n1 और m1 की समन्वय मान ज्ञात कीजिए। समन्वय मान दीजिए।
उत्तर 3D कक्षक के लिए n बराबर 3 1 बराबर 2 1 बराबर 2 के लिए m1 बराबर 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। इस प्रकार दिए गए इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 1 बराबर 2 m1 बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। प्रश्न नंबर 26। किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन हैं। नंबर 1, इनमें प्रोटॉन की संख्या बताइए। नंबर 2, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। उत्तर, एक उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए दिए गए तत्व का परमाणु क्रमांक Z बराबर 29। नंबर 1, इनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर 29। नंबर 2, दिए गए तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। नंबर 1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 और Ar 3d10 4s1। प्रश्न नंबर 27। H2 प्लस H2 और O2 प्लस स्पीसीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। उत्तर, H2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। H2 प्लस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। O2 प्लस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 8 प्लस 8 माइनस 1 बराबर 15। प्रश्न नंबर 28। नंबर 1, किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 3 है, इसके लिए और 2m1 के संभव मान क्या होंगे। नंबर 2, 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए m1 का क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कक्षक संभव हैं। IP 2s 22 और 3f। उत्तर, नंबर 1, जब n बराबर 3 l बराबर 0 1 2 l बराबर 0 के लिए m1 बराबर 0 l बराबर 1 के लिए m1 बराबर -1 0 प्लस 1। नंबर 2, l बराबर 2 कक्षक के लिए m1 बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। 3D कक्षक के लिए n बराबर 3 l बराबर 2 m1 बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। नंबर 3, एक p संभव नहीं है क्योंकि n बराबर 1 ही l बराबर 0 केवल p के लिए l बराबर 1। 2s संभव है क्योंकि जब n बराबर 2 l बराबर 0 1 s के लिए l बराबर 0। 2p संभव है क्योंकि जब n बराबर 2 l बराबर 0 1 p के लिए l बराबर 1। 3f संभव नहीं है क्योंकि जब n बराबर 3 l बराबर 0 1 2 f के लिए l बराबर 3। प्रश्न नंबर 29। यस पी 4 संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों को बताइए। क n बराबर 1 l बराबर 0। ख n बराबर 3 l बराबर 1। ग n बराबर 4 1 बराबर 2। घ n बराबर 4 1 बराबर 3। उत्तर, क as ख 3p ग 4d घ 4f। प्रश्न नंबर 30। कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं हैं। क n बराबर 0 l बराबर 0 m1 बराबर 0 ms बराबर +1/2। ख n बराबर 1 l बराबर 0 m1 बराबर 0 ms बराबर -1/2। ग n बराबर 1 l बराबर 1 m1 बराबर 0 ms बराबर +1/2। घ n बराबर 2 l बराबर 1 m1 बराबर 0 ms बराबर -1/2। अंग n बराबर 3 l बराबर 3 m1 बराबर -3 ms बराबर +1/2। छ n बराबर 3 l बराबर 1 m1 बराबर 0 ms बराबर +1/2। उत्तर, क संभव नहीं है क्योंकि n का मान कभी शून्य नहीं होता। ख संभव नहीं संभव है। ग संभव नहीं है क्योंकि जब n बराबर 1 1 बराबर 0 केवल। घ संभव है। अंग संभव नहीं है क्योंकि जब n बराबर 3 1 बराबर 0 1 2। च संभव है। प्रश्न नंबर 31। किसी परमाणु के निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क n बराबर 4 m2 बराबर -1/2। ख n बराबर 3 l बराबर 0। उत्तर, क n बराबर 4 कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या बराबर
2n² बराबर 2 गुणे 4 का होल स्क्वायर बराबर 32। इनमें से आधे इलेक्ट्रॉनों के लिए एमएस बराबर +1/2 तथा शेष आधे के लिए एमएस बराबर -1/2 होगा। अतः n बराबर 4 तथा एमएस बराबर -1/2 युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 होगी। ख n बराबर 3 तथा l बराबर 0 युक्त कक्षक के लिए m1 बराबर 0 तथा m2 बराबर +1/2 तथा -1/2 इस प्रकार केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रश्न नंबर 32, यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को पूर्ण गुरुत्व होती है गुणक होती है। उत्तर, बोर सिद्धांत के अनुसार mvr बराबर n h/2π। समीकरण नंबर 1, दे ब्रॉगली की समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर h/mv। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से 2πr बराबर n h/mv बराबर n लैम्डा 2πr बोर कक्षक की परिधि को दर्शाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षक की परिधि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणांक होगी। प्रश्न नंबर 33, He हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के +4 बराबर 4 से n बराबर 2 बामर संक्रमण से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। उत्तर, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए v बराबर rz² कोष्टक में 1/n n1² माइनस 1/n2² कोष्टक क्लोज। He प्लस स्पेक्ट्रम के लिए z बराबर 2 v बराबर r गुणे 4 गुणे कोष्टक में 1/n1² माइनस 1/n2² कोष्टक क्लोज। He प्लस स्पेक्ट्रम में बामर संक्रमण के लिए n2 बराबर 4 तथा n1 बराबर 2 v बराबर r गुणे 4 गुणे कोष्टक में 1/2² माइनस 1/4² कोष्टक क्लोज बराबर r गुणे 4 गुणे 3/16 गुणे 3/4 का r। H स्पेक्ट्रम में समान तरंग दैर्घ्य के लिए संगत संक्रमण v बराबर r कोष्टक में 1/n1² माइनस 1/n2² बराबर 3/4 का r या 1/n1² माइनस 1/n2² बराबर 3/4। यह तभी संभव है जब n1 बराबर 1 तथा ny बराबर 2 हो। अतः H स्पेक्ट्रम में समान तरंग दैर्घ्य के लिए संगत संक्रमण n बराबर 2 से n बराबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 34, He प्लस जी बराबर He प्लस जी प्लस ई प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की तटस्थ अवस्था में आयन ऊर्जा 2.18 × 10⁻18 जूल एटम इनवर्स 1 है। उत्तर, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए n h कक्षक की ऊर्जा निम्न व्यंजक से प्राप्त की जा सकती है। En बराबर -1/4πε0 का स्क्वायर गुणे 2π² me की पावर 4 z² बटा n का स्क्वायर h का स्क्वायर बराबर 2.18 × 10⁻18 z² बटा n का स्क्वायर j एटम इनवर्स। He प्लस जी आयन के लिए z बराबर 2 En बराबर 2.18 × 10⁻18 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर बराबर -8.72 × 10⁻18 बटा n का स्क्वायर j जूल एटम इनवर्स। E1 बराबर 8.72 × 10⁻18 बटा 1 का होल स्क्वायर बराबर -8.72 × 10⁻18 जूल एटम इनवर्स। E अनंत बराबर 0। अतः प्रक्रम हीलियम प्लस दो जी प्लस ई के पावर माइनस के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा अनंत माइनस E1 बराबर 0 ई कोष्टक में -8.72 × 10⁻18 कोष्टक क्लोज बराबर 8.72 × 10⁻18 जूल एटम इनवर्स। प्रश्न नंबर 35, यदि कार्बन परमाणु का व्यास 0.15 nm है तो उन कार्बन परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। उन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है। उत्तर, कार्बन परमाणु का व्यास बराबर 0.15 nm बराबर
15 गुणे 10 से घाती माइनस 10 एम बराबर 1.5 गुणे 10 से घाती 1.5 गुणे 10 लेस देन SUP -8 प्लस सेंटीमीटर। स्केल की लंबाई जिसमें कार्बन परमाणु व्यवस्थित है बराबर 20 सेंटीमीटर। कार्बन परमाणुओं की संख्या जो स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित होंगे बराबर 20/1.5 गुणे 10 से घाती -5 बराबर 1.33 गुणे 10 से घाती 9। प्रश्न नंबर 36। कार्बन के 2 गुणे 10 से घाती 8 परमाणु एक कतार में व्यवस्थित है। यदि इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है तो कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। उत्तर। कार्बन के 2 गुणे 10 से घाती 8 परमाणु एक कतार में 2.4 सेंटीमीटर की लंबाई में व्यवस्थित है, अतः कार्बन परमाणु का व्यास बराबर 2.4/2 गुणे 10 से घाती 8 बराबर 1.2 गुणे 10 से घाती -8 सेंटीमीटर। एक कार्बन परमाणु की त्रिज्या बराबर 1.2 गुणे 10 से घाती -8 बराबर 6.0 गुणे 10 से घाती -9 सेंटीमीटर बराबर 6.0 गुणे 10 से घाती -11 मीटर बराबर 0.06 एनएम। प्रश्न नंबर 37। जिंक परमाणु का व्यास 2.6 ए है। जिंक परमाणु की त्रिज्या PM में तथा ख 1.6 सेंटीमीटर की लंबाई में कतार में लगातार उपस्थित परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। उत्तर। क जिंक परमाणु का व्यास बराबर 2.6 ए बराबर 2.6 गुणे 10 से घाती -10 एम बराबर 260 PM। जिंक परमाणु की त्रिज्या बराबर 260/2 बराबर 130 PM बराबर 1.3 गुणे 10 से घाती 2 PM। ख दी गई लंबाई बराबर 1.6 सेंटीमीटर बराबर 1.6 गुणे 10 से घाती -2 एम। एक परमाणु का व्यास बराबर 2.6 गुणे 10 से घाती -10 एम। दी गई लंबाई में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर 1.6 गुणे 10 से घाती -2 बटा 2.6 गुणे 10 से घाती -10 बराबर 6.154 गुणे 10 से घाती 7। प्रश्न नंबर 38। किसी कण का स्थिर विद्युत आवेश 2.5 गुणे 10 से घाती -16 सेंटीमीटर है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। उत्तर। एक इलेक्ट्रॉन का स्थिर विद्युत आवेश बराबर 1.6022 गुणे 10 से घाती -19 कार्बन। दिए गए कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2.5 गुणे 10 से घाती -16 बटा 1.6022 गुणे 10 से घाती -19 बराबर 15। 60.35 बराबर 1560। प्रश्न नंबर 39। मिलिकन के प्रयोग में तेल की बूंद पर चमकती यक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिक विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। तेल की बूंद पर यदि स्थैतिक विद्युत आवेश -1.282 गुणे 10 से घाती -18 सी है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। उत्तर। इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया आवेश बराबर -1.6022 गुणे 10 से घाती -19 सी। तेल की बूंद पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर -1.282 गुणे 10 से घाती -16 बटा -1.6022 गुणे 10 से घाती -19 बराबर 8। प्रश्न नंबर 40। रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने, प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पन्नी पर एक कणों द्वारा बमबारी की जाती है। यदि एल्युमिनियम आदि जैसे हल्के परमाणु की पतली पन्नी ली जाए तो उपयुक्त परिणामों में क्या अंतर होगा। उत्तर। हल्के परमाणुओं जैसे एल्युमिनियम के नाभिक छोटे तथा कम धन आवेश युक्त होते हैं। यदि इनका प्रयोग रदरफोर्ड के प्रयोग में 0 कणों द्वारा बमबारी के लिए किया जाए तो नाभिकों के छोटे होने के कारण अधिकतर कण लक्ष्य परमाणु से बिना टकराए ही बाहर निकल जाएंगे। जो कण नाभिक से टकराएंगे वह भी कम नाभिकीय आवेश के कारण अधिक विचलित नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 41। 79-35 VR तथा 79 VR प्रतीक मान्य है जबकि 79 VR तथा 35 VR मान्य नहीं है। संक्षेप के कारण बताइए। संक्षेप में कारण बताइए। उत्तर। एक तत्व के लिए परमाणु संख्या को मान स्थिर होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान तत्व के समस्थानिक की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः द्रव्यमान संख्या को प्रतीक के साथ दर्शाना आवश्यक हो जाती है। परंपरा
के अनुसार तत्व के प्रतीक में द्रव्यमान संख्या को ऊपर बाएं तथा परमाणु संख्या को नीचे दाएं और इस प्रकार लिखा जाता है AXZ। प्रश्न नंबर 42। एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7 न्यूट्रॉन अधिक है, इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। उत्तर, दिए गए तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर 81। माना कि तत्व में p प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर p प्लस कोष्टक में p गुणे 31.7/100 कोष्टक क्लोज बराबर 1.317 p। अतः p प्लस n बराबर 81, p प्लस 1.317, p बराबर 81, p बराबर 81/2.317 बराबर 34.96 बराबर 35। इस प्रकार तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर p बराबर 35 अर्थात तत्व ब्रोमीन है, अतः परमाणु प्रतीक 8135 Br है। प्रश्न नंबर 43। 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर ऋणावेश की एक इकाई है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है तो आयन का प्रतीक लिखिए। उत्तर, माना कि आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या x है। आयन में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर x प्लस कोष्टक में x गुणे 11.1/100 कोष्टक क्लोज बराबर 1.111 x। चूँकि आयन में एक इकाई ऋणात्मक आवेश है, अतः पितृ परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर x माइनस 1 और पितृ परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर x माइनस 1। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या है। x माइनस 1 प्लस 1.111 x बराबर 37 या x बराबर 38/2.111 बराबर 18। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर x माइनस 1 बराबर 18 माइनस 1 बराबर 17। अतः आयन का प्रतीक 3717 Cl माइनस है। प्रश्न नंबर 44। 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर धनावेश की 3 इकाई है और इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक है, इस आयन का प्रतीक लिखिए। उत्तर, माना कि आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या x है। आयन में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर x प्लस कोष्टक में x गुणे 30.4/100 कोष्टक क्लोज बराबर 1.34 x। चूँकि आयन में 3 इकाई धनात्मक आवेश है, अतः पितृ परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर x प्लस 3 और पितृ परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर x प्लस 3। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या x प्लस 3 कोष्टक क्लोज प्लस 1.304 x बराबर 56 या 2.304 x बराबर 53 या x बराबर 53/2.304 बराबर 23। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर x प्लस 3 बराबर 23 प्लस 3 बराबर 26। अतः आयन का प्रतीक 56 Fe3 प्लस है। प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित विकिरणों के प्रकारों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क, माइक्रोवेव ओवन से विकिरण। ख, यातायात संकेत से तरणमणि प्रकाश। ग, FM रेडियो से प्राप्त विकिरण। घ, बाहरी दिक से क्रॉसविकिरण किरणें। अंग, X किरणें। उत्तर, FM माइक्रोवेव एम्बर प्रकाश, X किरणें कॉस्मिक विकिरणें। प्रश्न नंबर 46। नाइट्रोजन लेजर 337.1 nm की तरंगदैर्घ्य पर एक विकिरण उत्पन्न करती है। यदि उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या 5.6 × 10⁻⁻24 हो तो इस लेजर की क्षमता की गणना कीजिए। उत्तर, विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 337.1 nm बराबर 337.1 × 10⁻⁻9 m। विकिरण की ऊर्जा E बराबर hv बराबर h c बटा लैम्डा या E बराबर कोष्टक में 6.62 626 × 10⁻34 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 3 × 10⁸ कोष्टक क्लोज बटा 337.1 × 10⁻9 बराबर 5.89 × 10⁻9 जूल।
लेजर की क्षमता बराबर 5.89 गुणे 10⁻⁻19 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 5.6 गुणे 10⁻24 कोष्टक क्लोज बराबर 32.98 गुणे 10⁻5 जूल इनवर्स बराबर 32.98 गुणे 10⁻5 वाट। प्रश्न नंबर 47, नियॉन गैस को समानांतर संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है यदि यह 616 nm पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जन करती है तो क उत्सर्जन की आवृत्ति, ख 30 सेकंड में इस विकिरण द्वारा तय की गई दूरी, ग क्वांटम की ऊर्जा तथा घ उपस्थित क्वांटम की संख्या की गणना कीजिए। यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती है, उत्तर क लैम्डा बराबर 616 nm बराबर 616 गुणे 10⁻⁻9 यम, आवृत्ति v बराबर c बटा लैम्डा बराबर 3.0 गुणे 10⁻8 बटा 616 गुणे 10⁻⁻9 बराबर 4.87 गुणे 10⁻14 यस की पावर -1। ख विकिरण का वेग c बराबर 3.0 गुणे 10⁻8 एस की पावर -1। 30 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर 30 गुणे 3.0 गुणे 10⁻8 बराबर 9.0 गुणे 10⁻9 एम। ग एक क्वांटम की ऊर्जा E बराबर एच भी बराबर कोष्टक में 6.626 गुणे 10⁻34 कोष्टक क्लोज गुणे 4.87 गुणे 10⁻14 बराबर 3.227 गुणे 10⁻19 जूल। घ उपस्थित क्वांटम की संख्या बराबर कुल उत्पन्न ऊर्जा बटा एक क्वांटम की ऊर्जा बराबर 2/3.227 गुणे 10⁻19 बराबर 6.2 गुणे 10⁻18। प्रश्न नंबर 48, खगोलीय प्रेक्षणों में दूरस्थ तारों से मिलने वाले संकेत बहुत कमजोर होते हैं। यदि प्रोटॉन संसूचक 600 nm के विकिरण से कुल 3.15 गुणे 10⁻18 जूल प्राप्त करता है तो संसूचक द्वारा प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या की गणना कीजिए। उत्तर एक प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर एच भी बराबर एच बटा लैम्डा बराबर कोष्टक में 6.626 गुणे 10⁻34 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 3.0 गुणे 10⁻8 कोष्टक क्लोज बटा 600 गुणे 10⁻9 बराबर 3.313 गुणे 10⁻19 जूल। प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या बराबर कुल प्राप्त ऊर्जा बटा एक प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर 3.15 गुणे 10⁻18 बटा 3.313 गुणे 10⁻19 बराबर 9.51 बराबर 10। प्रश्न नंबर 49, उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप प्राय लगभग नैनोसेकंड परास वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। यदि विकिरण स्रोत का काल 2 ns और समद्वि विकिरण स्रोत के दौरान उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या 2.5 गुणे 10⁻15 है तो स्रोत की ऊर्जा की गणना कीजिए। उत्तर आवृत्ति v बराबर 1 बटा जीवन काल बराबर 1 बटा 2 गुणे 10⁻9 बराबर 5.0 गुणे 10⁻8 यस की पावर -1। एक प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर एच भी बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 गुणे 5.0 गुणे 10⁻8 बराबर 3.313 गुणे 10⁻25 जूल। स्रोत की ऊर्जा बराबर उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या गुणे एक प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर 2.5 गुणे 10⁻15 गुणे 3.313 गुणे 10⁻25 बराबर 8.282 गुणे 10⁻10 जूल। प्रश्न नंबर 50, सबसे लंबी द्विगुणित तरंग दैर्घ्य जिंक अवशोषण संक्रमण 589 और 589.6 nm पर देखा जाता है। प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति और दो उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए। उत्तर प्रथम संक्रमण के लिए λ1 बराबर 589 nm बराबर 589 गुणे 10⁻9 m, v1 बराबर c बटा λ1 बराबर 3.0 गुणे 10⁸ बटा 589 गुणे 10⁻9 बराबर 5.093 गुणे 10⁻14 यस की पावर -1 और E1 बराबर एच v1 बराबर कोष्टक में 6.626 गुणे 10⁻34 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 5.093 गुणे 10⁻14 कोष्टक क्लोज बराबर 3.37462 गुणे 10⁻19 जूल। दूसरे संक्रमण के लिए
V2 बराबर C बटा लेमडा 2 बराबर 3.0 गुणे 10 से घाती 8 बटा 589.6 गुणे 10 से घाती -9 बराबर 5.088 गुणे 10 से घाती 14 यस के पावर -1 और E2 बराबर HV2 बराबर कोष्टक में 6.626 गुणे 10 से घाती -34 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 5.88 गुणे 10 से घाती 14 कोष्टक क्लोज बराबर 3.37 गुणे 10 से घाती 19 जूल। दोनों उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा अंतर बराबर E1 माइनस E2 बराबर कोष्टक में 3.37 462 गुणे 10 से घाती -19 कोष्टक क्लोज माइनस कोष्टक में 3.37 13 1 गुणे 10 से घाती -19 कोष्टक क्लोज बराबर 3.311 गुणे 10 से घाती -22 जूल। प्रश्न नंबर 51 सीजियम परमाणु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन है तो का उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंगदैर्घ्य ख देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। यदि सीजियम तत्व को 500 pm की तरंगदैर्घ्य के साथ विकिरण किया जाए तो निकले हुए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग की गणना कीजिए। उत्तर क कार्यफलन W0 बराबर HV0 जहाँ V0 देहली आवृत्ति है। V0 बराबर W0 बटा H बराबर 1.9 गुणे 10 1.9 गुणे 1.6021 गुणे 10 की घाती -19 बटा 6.626 गुणे 10 की घाती -34 बराबर 4.594 गुणे 10 की घाती 14 यस की पावर -1। ख देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर E बटा V0 बराबर 3.0 गुणे 10 की घाती 8 बटा 4.594 गुणे 10 की घाती 14 बराबर 6.93 गुणे 10 की घाती -7 यम बराबर 693 यानी यम V बराबर C बटा लेमडा बराबर 3.0 गुणे 10 की घाती 8 बटा 500 गुणे 10 की घाती -9 बराबर 6.0 गुणे 10 की घाती 14 यस की पावर -1। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर यच कोष्टक में V माइनस V0 कोष्टक क्लोज बराबर 6.626 गुणे 10 की घाती -34 कोष्टक क्लोज 6.0 गुणे 10 की घाती 14 माइनस 4.594 गुणे 10 की घाती 14 बराबर 9.32 गुणे 10 की घाती -20 जूल। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग V बराबर कोष्टक में 2 गुणे गतिज ऊर्जा बटा यम कोष्टक क्लोज की पावर 1/2 बराबर कोष्टक में 2 गुणे 9.32 गुणे 10 की घाती -20 बटा 9.11 गुणे 10 की घाती -31 कोष्टक क्लोज की पावर 1/2 बराबर 4.523 गुणे 10 की घाती 5 यमएस की पावर -1। प्रश्न नंबर 52 जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के साथ विकिरणित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। लैम्डा कोष्टक में यन एम कोष्टक क्लोज बराबर 500 450 400 वी एक्स 10 की घाती -5 कोष्टक में सी एम यस की पावर -1 कोष्टक क्लोज 2.55 4.35 5.35 देहली तरंगदैर्घ्य तथा प्लांक स्थिरांक की गणना कीजिए। उत्तर माना कि देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट एन एम अर्थात लैम्डा नॉट गुणे 10 की घाती -9 यम है। यच कोष्टक में V माइनस V0 कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 V स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 चूंकि V बराबर C बटा लैम्डा समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। HC कोष्टक में 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 यम V स्क्वायर। तीनों प्रयोगों के दिए गए परिणामों को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर HC बटा 10 की पावर -9 कोष्टक क्लोज 1/50 माइनस 1 लैम्डा नोट कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 यम गुणे कोष्टक में 2.55 गुणे 10 की पावर 6 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 HC बटा 10 की पावर -9 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 1/450 माइनस 1 लैम्डा नोट कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 यम गुणे कोष्टक में 4.35 गुणे 10 की घाती 6 कोष्टक क्लोज का स्क्वायर बराबर 4 HC बटा 10 की घाती -9 कोष्टक में 1/400 माइनस 1 लैम्डा नोट कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 यम गुणे कोष्टक में 5.35 गुणे 10 की घाती 6 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर लैम्डा नोट माइनस 450 बटा 450 लैम्डा नोट गुणे 450 लैम्डा नोट बटा लैम्डा नोट माइनस 500 बराबर कोष्टक में 4.35 बटा 2.55 का होल स्क्वायर
या लैम्डा नॉट माइनस 450 बटा लैम्डा नॉट माइनस 500 बराबर कोष्टक में 4.35 बटा 2.55 का होल स्क्वायर गुणे 450 बटा 500 बराबर 2.619 या लैम्डा नॉट माइनस 450 बराबर 2.619 लैम्डा नॉट माइनस कोष्टक में 500 गुणे 2.619 कोष्टक क्लोज या 1.619 लैम्डा नॉट बराबर 1309.5 माइनस 450 बराबर 859.5 या लैम्डा नॉट बराबर 859.5 बटा 1.619 बराबर 530.88 बराबर 531 यानी हम प्लांक स्थिरांक यच का मान लैम्डा नॉट के मान को तीनों समीकरणों में से किसी एक में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 53 प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वी की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है। जब 256.7 एनएम के विकिरण का उपयोग किया जाता है तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। उत्तर आपतित विकिरण की ऊर्जा बराबर एच बी बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर 6.626 गुणे 10 से घातीय -34 बटा -34 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 3.0 गुणे 10 से घातीय 8 कोष्टक क्लोज बटा 256.7 गुणे 10 से घातीय -9 फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर उत्सर्जन को रोकने के लिए लगाया गया विभव बराबर 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपतित विकिरण की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कार्यफलन W नॉट बराबर आपतित विकिरण की ऊर्जा माइनस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर कोष्टक में 4.83 माइनस 0.35 कोष्टक क्लोज ई वी बराबर 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न नंबर 54 यदि 150 pm तरंगदैर्घ्य का प्रोटॉन एक परमाणु से टकराता है और इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन 1.5 × 10 से घातीय 7 या एस के पावर -1 वेग से बाहर निकलता है तो उस ऊर्जा की गणना कीजिए जिससे यह नाभिक से बना हुआ है। उत्तर आपतित विकिरण की ऊर्जा बराबर एच बी बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर कोष्टक में 6.626 गुणे 10 से घातीय -34 कोष्टक क्लोज गुणा कोष्टक में 3.0 गुणे 10 से घातीय 8 कोष्टक क्लोज बटा 150 गुणे 10 से घातीय -12 1 pm बराबर 10 से घातीय -12 यम बराबर 1.325 गुणे 10 से घातीय -15 जूल। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे कोष्टक में 9.11 गुणे 10 से घातीय -31 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 1.5 गुणे 10 से घातीय 7 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर बराबर 1.025 गुणे 10 से घातीय -16 जूल। वह ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है बराबर आपतित विकिरण की ऊर्जा माइनस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर कोष्टक में 1.325 गुणे 10 से घातीय -15 कोष्टक क्लोज माइनस कोष्टक में 1.025 गुणे 10 से घातीय -16 कोष्टक क्लोज बराबर 1.2225 गुणे 10 से घातीय -15 जूल बराबर 7.63 गुणे 10 से घातीय 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न नंबर 55 पाश्चन श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण सेकंड कक्ष से आरंभ होता है। कक्ष n बराबर 3 में समाप्त होता है तथा इसे बराबर 3.29 गुणे 10 से घातीय 15 हर्ट्ज कोष्टक में 1/3 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर से दर्शाया जा सकता है। यदि संक्रमण 1285 nm पर प्रेक्षित होता है तो के मान की गणना कीजिए तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्रफल बताइए। उत्तर प्रेक्षित संक्रमण की आवृत्ति v बराबर c बटा लैम्डा बराबर 3.0 गुणे 10 से घातीय 8 बटा 7 बटा 1285 गुणे 10 से घातीय -9 बराबर 2.3346 गुणे 10 से घातीय 14 यस की पावर -1 हर्ट्ज 2.3346 गुणे 10 से घातीय 14 बराबर 3.29 गुणे 10 से घातीय 15 कोष्टक में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर या कोष्टक में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 2.3346 गुणे 10 से घातीय
14/3.29 गुणे 10⁻15 बराबर 7.096 गुणे 10⁻2 या 1/n का स्क्वायर बराबर 1/9 माइनस 7.096 गुणे 10⁻2 बराबर 0.04015 या n का स्क्वायर बराबर 1/0.04015 बराबर 29 बराबर 24.9 बराबर 25 या n बराबर 5। 1285 नियम का विकिरण अवरक्त क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 56, उस उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए जो 1.3225 pm त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ और 211.6 pm पर समाप्त होता है। इस संक्रमण की श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी बताइए। उत्तर, मानते हुए कि निहित प्रतिदर्श एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन परमाणु है, NH कक्ष की त्रिज्या Rn बराबर 0.529 n का स्क्वायर A बराबर 52.9 n का स्क्वायर pm। माना कि संक्रमण में निहित कक्षक n1 एवं n2 है। Rn1 बराबर 1.3225 nm बराबर 1322.5 pm बराबर 52.9 n1 का स्क्वायर या n1 बराबर कोष्टक में 1322.5 बटा 52.9 कोष्टक क्लोज के पावर 1/2 बराबर 5। Rn2 बराबर 211.6 pm बराबर 52.9 n2 का स्क्वायर n2 बराबर कोष्टक में 211.6 बटा 52.9 कोष्टक क्लोज के पावर 1/2 बराबर 2। अतः n1 बराबर 5 तथा n2 बराबर 2 अर्थात संक्रमण पांचवें कक्षक से दूसरे कक्षक में होता है। यह संक्रमण बामर श्रेणी से संबंधित है। इस संक्रमण की तरंग संख्या 5 बराबर 1.096 गुणे 10⁻7 कोष्टक में 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज m के पावर -1। R बराबर 1.09675 गुणे 10⁻7 m के पावर -1 जूल कोष्टक क्लोज बराबर 1.09679 गुणे 10⁻7 गुणे 21/100 m के पावर -1 बराबर 2.303 गुणे 10⁻6 m के पावर -1। संक्रमण की तरंग दैर्घ्य बराबर 1/v बराबर 1/2.303 गुणे 10⁻6 बराबर 4.34 गुणे 10⁻7 m बराबर 434 nm। यह रेखा दृश्य क्षेत्र में रहेगी। प्रश्न नंबर 57, दे ब्रॉगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुओं और अन्य प्रकार के पदार्थों की अति आवर्धित प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 गुणे 10 ms के पावर -1 है तो इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h बटा mb बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 बटा कोष्टक में 9.11 गुणे 10⁻31 कोष्टक क्लोज गुणे 1.6 गुणे 10⁻6 कोष्टक क्लोज बराबर 4.55 गुणे 10⁻10 m बराबर 455 pm। प्रश्न नंबर 58, इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान न्यूट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी को अणुओं की संरचना के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। यदि यहाँ 800 pm की तरंगदैर्घ्य ली जाए तो न्यूट्रॉन से संबंधित अभिलाक्षणिक वेग की गणना कीजिए। उत्तर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.675 गुणे 10⁻27 kg। दे ब्रॉगली समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर h बटा mb या v बराबर h बटा लैम्डा m बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 बटा कोष्टक में 800 गुणे 10⁻12 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 1.675 गुणे 10⁻27 कोष्टक क्लोज बराबर 4.94 गुणे 10⁻2 ms के पावर -1। प्रश्न नंबर 59, यदि बोर के
प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.9 × 10⁻6 ms⁻⁻1 है तो इससे संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। उत्तर लैम्डा बराबर h बटा एम भी बराबर 6.626 × 10⁻34 बटा 9.11 × 10⁻31 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 2.19 × 10⁻6 कोष्टक क्लोज बराबर 3.32 × 10⁻10 यम बराबर 332 pm। प्रश्न नंबर 60। एक प्रोटॉन जो 1000 v के विभवांतर में गति कर रहा है से संबंधित वेग 4.37 × 10⁻5 ms⁻⁻1 है। यदि 0.1 kg द्रव्यमान की हॉकी की गेंद इस वेग से गतिमान है तो इससे संबंधित तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। उत्तर लैम्डा बराबर h बटा एम भी बराबर 6.626 × 10⁻34 बटा 0.1 × कोष्टक में 4.37 × 10⁻5 कोष्टक क्लोज बराबर 1.516 × 10⁻18 m। प्रश्न नंबर 61। यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति +0.002 या नियम की शुद्धता से मापी जाती है तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग 5/4 पाई m × 0.05 pm है तो क्या इस मान को निकालने में कोई कठिनाई होगी। उत्तर प्रश्नानुसार ax बराबर 0.002 या नियम बराबर 2 × 10⁻12 m। हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x डेल्टा p बराबर h बटा 4 पाई डेल्टा p बराबर h बटा 4 पाई डेल्टा x बराबर 6.626 × 10⁻34 बटा 4 × 3.14 × 2 × 10⁻12 बराबर 2.63 8 × 10⁻23 kg ms⁻⁻1 h बराबर 6.626 × 10⁻34 kg m² s⁻⁻1 और जूल। इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग बराबर h बटा 4 पाई × 0.05 यानी m बराबर 6.626 × 10⁻34 4 × 3.14 × 5 × 10⁻11 बराबर 1.055 × 10⁻24 kg ms⁻⁻1 वास्तविक संवेग को परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संवेग में अनिश्चितता AP से छोटा है। प्रश्न नंबर 62। 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इसमें से किसी की ऊर्जा समान है। नंबर 1 n बराबर 4 l बराबर 2 m1 बराबर -2 ms बराबर -1 बटा 2। नंबर 2 n बराबर 3 l बराबर 2 m1 बराबर 1 ms बराबर +1 बटा 2। नंबर 3 n बराबर 4 l बराबर 1 m1 ml बराबर 0 ms बराबर +1 बटा 2। नंबर 4 n बराबर 3 l बराबर 2 ml बराबर -2 ms बराबर -1 बटा 2। नंबर 5 n बराबर 3 l बराबर 1 ml बराबर -1 ms बराबर +1 बटा 2। नंबर 6 n बराबर 4 l बराबर 1 m1 बराबर 0 ms बराबर +1 बटा 2। उत्तर दिए गए इलेक्ट्रॉन कक्षक 1 d 4d नंबर 2 3d नंबर 3 4d नंबर 4 3d नंबर 5 3p तथा नंबर 6 4p से संबंधित है। इनकी ऊर्जा इस क्रम में होगी 5 < 2 बराबर 4 < 6 बराबर 3 < 1। प्रश्न नंबर 63। ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन तथा 4p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है। उत्तर 4p इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करते हैं क्योंकि यह नाभिकीय से सबसे अधिक दूर है। प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। नंबर 1 2s और 3s। नंबर 2 44 और 4 तथा
नंबर 3 3D तथा 3P। उत्तर नंबर 1 25 कक्षक 3S कक्षक की तुलना में नाभिक के अधिक निकट होगा, अतः 25 कक्षक उच्च प्रभावी नाभिक आवेश अनुभव करेगा। नंबर 2 D कक्षक बटा कक्षकों की तुलना में अधिक भेदभाव होते हैं, इसलिए 44 कक्षक उच्च प्रभावी नाभिक आवेश अनुभव करेगा। नंबर 3 P कक्षक 4 कक्षकों की तुलना में अधिक भेदक होते हैं, इसलिए 3P कक्षक उच्च प्रभावी नाभिक आवेश अनुभव करेगा। प्रश्न नंबर 65 Al तथा Si में 3P कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? उत्तर सिलिकॉन कोष्टक में 14 प्लस 14 कोष्टक क्लोज में एल्यूमिनियम प्लस 13 कोष्टक क्लोज की तुलना में अधिक नाभिकीय आवेश होता है, अतः सिलिकॉन में उपस्थित अयुग्मित 3P इलेक्ट्रॉन अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेंगे। प्रश्न नंबर 66 इन अनियुग्मी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क पी ख Si ग Cr घ Fe अंग Kr। उत्तर इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है। क P कोष्टक में Z बराबर 15 कोष्टक क्लोज 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 3। ख Si Z बराबर 14 s 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2। ग Cr बराबर Z बराबर 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6। घ Fe Z बराबर 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 4। अंग Kr Z बराबर 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 0। अंकीय गैस कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रश्न नंबर 67 n बराबर 4 से संबंधित कितने उपकोष हैं? ख उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिसके लिए ms बराबर 1/2 एवं सेकंड बराबर 4 है? उत्तर क जब n बराबर 4 l बराबर 0 1 2 3 है, अतः 4 उपकोष होंगे s p d तथा f। ख कक्षा n बराबर 4 के लिए उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या बराबर n स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 16। प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ms बराबर -1/2 है उपस्थित है, अतः ms बराबर -1/2 युक्त 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।